नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपके बूम अपडेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, प्लस इन अपडेट्स के मोटिव को लेके हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके बूम अपडेट्स पे आ जाते हैं। वो है कि सिस्को सर्टिफिकेशन के ऊपर आपको अपडेट दिया गया है, ओ कनेक्ट का नया रिलीज़ के ऊपर आपको अपडेट किया गया है, वर्ल्ड पुलिस समिट के ऊपर आपको अपडेट किया गया है, ऑन बोर्डिंग डॉक्टर आयमन को लेके आपका अपडेट किया गया है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन इन इम्पोर्टेंट अपडेट्स को छोड़ के आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जानना क्या ज़रूरी है, उन पे ही मेरा आज के वीडियो का फोकस रहेगा। तो चलिए पहले उस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का रिकैप करना होगा, कुछ चीज़ों को आपका रिवीजन करना होगा, रिवाइज़ करना होगा। वो क्या है मैं क्विकली आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं 27 जनवरी के अपडेट पे। 27 जनवरी के अपडेट पे आपसे ये कहा गया था कि जनवरी 29 मंडे से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी विल स्टार्ट मेकिंग आर बल्क पे आउट देना शुरू होगा। जितना भी पेंडिंग विड्रॉल है, रिक्वेस्ट है जो उनके पास आया है, पहले धीरे धीरे शुरू होगा, फिर उसको इतना तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा कब तक बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब तक बढ़ना शुरू हो जाएगा जब तक पूरी तरह से सारा पे आउट ख़त्म ना हो जाए, जिसको जो देना है ख़त्म हम ना कर दें। ये आपका 27 जनवरी को बोला गया था। और फिर ये कहा गया था कि 31 जनवरी आपका लास्ट है, उसके बाद हम जो कार्ड पेमेंट है ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ओ कनेक्ट का नया रिलीज़ हो जाएगा। तो पॉसिबली ओ कनेक्ट का जब रिलीज़ हो जाएगा का मतलब क्या है कि प्राइजेस उसके बढ़ सकते हैं। तो प्राइजेस आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। हाँ, क्रिप्टो थोड़ा दिन शायद रहेगा। तो ये आपका 27 तारीख को बोलने के बाद उन्होंने यही अपडेट दे के रख दिया। अब 27 चला गया, 28 चला गया, 29, 30, 31 आ गया। सारे परेशान कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, जो 1 फरवरी को फिर कुछ अनाउंसमेंट लेके आए, क्योंकि 29 से आपका विड्रॉल मिलने वाला था। जब देखा कि ऐसा कुछ चल नहीं रहा है तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि 1 फरवरी को एक मतलब 360 डिग्री में ऐश खुद नहीं आ पाए, क्योंकि क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उनकी चल रही थी। तो उन मीटिंग को वो नहीं छोड़ पा रहे थे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉल किया या मैसेज किया, कुछ करके उन्होंने क्रिस को बोल दिया कि दोस्त एक काम कर, ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ये काइंडली फाउंडर्स को दे दो। और वो फाउंडर्स के लिए वो मैसेज किया था 1 फरवरी का कि 5 फरवरी से जो प्रोसेस है, जो आपका विड्रॉल का पेमेंट देने का, वो कब स्केल अप होने जा रहा है। ठीक है, यानी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ बिंग पेड आउट, मतलब टेंस ऑफ मिलियंस में पैसा जाएगा बोनसेस को लेके। मतलब नॉर्मल विड्रॉल की बात तो छोड़ो, आपका बोनसेस भी मिलना शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका 1 फरवरी। फिर ठीक है, लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, अब फिर से दोबारा एक नया मंडे आया है। पहले तो वो 27 जनवरी को बोला, वो पहला मंडे, फिर आपका दूसरा मंडे आ गया। कोई बात नहीं, दूसरा मंडे भी हम वेट कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख तक वेट करता रहा। 5 तारीख क्या है, आपका मंडे है। अब 5 तारीख को सब हैरान हो गए, क्या हो गया। चलो 5 तारीख कोई बात नहीं, 6 तारीख कोई बात नहीं, 7 तारीख को कोई बात नहीं, ऐश आ गए, तो सारे खुशी की बात थी। अब 7 फरवरी को जब ऐश आए तो उन्होंने अपडेट किया कि कुछ चीज़ें वो नहीं चाहते थे वो चीज़ हो रही है। जैसे कि मान लो वो नहीं चाहते थे कि KYC हो, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, लेकिन जो मर्चेंट है वो चाह रहा है। ठीक है, जब वो चाह रहा है तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए अब आपके पास ईमेल्स आना शुरू होंगे। तो प्लीज़ आपका एक ही काम रह गया 7 फरवरी के बाद से कि आप अपने मेल को चेक करो या अल्टरनेटिव मेल को चेक करो, कुछ ना कुछ चेक करते रहो। लेकिन कभी भी कोई भी आपका तुक्का लग सकता है, आपका मतलब आपका लॉटरी लग सकता है। तो किसका लॉटरी लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन आप मेल चेक करते रहिए, ताकि डेफिनेटली किसी ना किसी का विड्रॉल का प्रोसेस आगे पूरा हो सकता है। तो इन सब का अगर पर्पस अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे इन सारे अपडेट का, ठीक है, मैं अभी रिसेंट अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जितने पुराने अपडेट्स हैं इनका अगर आप पर्पस देखोगे तो सब में ऐश आके कहीं ना कहीं ये बोलता है कि वो एक फोमो क्रिएट करने की कोशिश करता है कि अब नया रिलीज़ होने वाला है, ओ कनेक्ट नया रिलीज़ होने वाला है, एक नया आने वाला है, आपका कार्ड पेमेंट ख़त्म हो गया, क्रिप्टो चल रहा है, लेकिन हम क्रिप्टो रख दिए हैं, टेंशन मतलब कहीं ना कहीं आप पेमेंट कर सकते हो। तो एक फोमो क्रिएट कर करके कहीं ना कहीं इन सारे अपडेट्स के बीच में कहीं ना कहीं एक इवेंट डाल देंगे वो, जैसे कि आपका टी हब डाल दिया, मजलिस कार्स कर देंगे, ऐसा डाल दिया। तो ऐसे ऐसे बीच में अपडेट्स आते रहेंगे ताकि एक अर्जेंसी क्रिएट हो और आप लोगों की फीलिंग है कि कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, कुछ बढ़िया होने वाला है, जिसके वजह से आप लोग क्या करते हो कि कहीं ना कहीं वो पैकेजेस खरीदते चले जाते हो। तो आप याद रखिए कि अभी तक जितने भी अपडेट्स आए हैं उनमें कुछ हो ना हो आप लोगों के लिए पैकेज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही वो आपका बिकते जा रहा है, और कोई ना कोई थोड़ा बहुत मात्रा में ही सही कोई ना कोई पैकेज खरीद ही रहा है।
तो चलो कोई बात नहीं, 7 जैसे ही ऐश आया तो 7 फरवरी को बहुत बढ़िया बात हुआ। अब 7 फरवरी के बाद प्रॉब्लम क्या हो गया कि 8 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक फिर ऐश गायब। इतना बड़ा बड़ा अपडेट देके, इतने बड़े बड़े विड्रॉल की बात करके, इतना मतलब केवाईसी फेवाईसी पता नहीं क्या क्या बोल के फिर 2 हफ्ते गायब हो गया ऐश। उसके बाद फिर अचानक 21 फरवरी को फिर वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने क्या किया, सिस्को सर्टिफिकेशन, नो कनेक्ट रिलीज, द वर्ल्ड पुलिस समिट, ऑन बोर्डिंग डॉक्टर रहमान, ऐसी बातें करके फिर आपका जब जो एक्चुअल बात थी कि कमीशन और विड्रॉल को लेके क्या है, कोई अपडेट नहीं दिया गया। ठीक है, इसके लिए कोई अपडेट आप लोगों को नहीं दिया गया। लेकिन ऐश को घबराने की कोई बात ही नहीं है, ऐश को टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सेना है, सेनापति है, सेनापति के रूप में मिस्टर धिल्लन है, सेनाओं के नाम पे आपके कॉपी ट्यूबर्स है, तो वो तो है ही है। तो ये सारे क्या करेंगे कि चीज़ों को एग्जैजरेट करते रहेंगे, अपडेट्स को, और उनको ऐसे बताते रहेंगे आपको कि फरवरी का पूरा महीना तो कैसे ही निकल जाएगा, आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि हमने फरवरी का महीना भी निकाल दिया। बल्कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जो मार्च है वो भी आपका ऐसे ही खाली खाली जाने वाला है। देखो इन सब में प्रॉब्लम क्या है, आप सबको पता है, प्रॉब्लम एक ही है। अगर आपको नए जो मेरे सब्सक्राइबर्स है या फिर नए जो मतलब ऑन पैसिव में जुड़े हैं, उनको शायद लग रहा होगा कि क्यों आके ये क्या ऐसे ही नेगेटिव बातें करता है। इन सब में प्रॉब्लम एक ही है कि 2018 से ऐश का जो स्ट्रेटजी है और जो करने का जो तरीका है, टाइम खींचने का जो तरीका है, वो सेम है, सेम ऐसे ही करते आ रहा है। वो कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। 2019 हो, 20 हो, 21 हो, मैंने बहुत साथ देता था, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ें सेम चली आ रही है। अगर जो पुराने बंदे हैं जो मेरे साथ जुड़ते आए हैं अभी तक, उनको ये जो मैं बोलता था 2021 2022 में बोलता था, तो उसके लिए भी लोग गुस्सा करते थे। वो क्या था आपको याद है? मैं ये बोलता था कि ऐश का प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करता है, एक अपडेट देने आएंगे, क्या अपडेट देगा कि हम आपको अगले हफ्ते समोसा खिलाएंगे। तो क्या करेगा, आप पूरे हफ्ते आप समोसा खाने के इंतज़ार में रहते हो कि अब अगले हफ्ते मुझे समोसा मिलेगा, समोसा मिलेगा, समोसा मिलेगा। जैसे समोसा खाने का दिन आ जाता है, उस दिन पता चलता है कि ऐश आके बोलता है हम आपको अगले हफ्ते रसगुल्ला खिलाएंगे। अब सब भूल जाते हैं कि भाई मुझे समोसा खाना था। क्यों? क्योंकि आपके कॉपी ट्यूबर से आपके सेनापति हैं। अब सब भूल के किसका इंतजार करने लगते हैं? रसगुल्ला के इंतजार करने में लग जाते हैं। अब एक हफ्ता निकल गया, रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। जैसे वहाँ पहुँचते पता चलता है आपको पानी पूरी की न्यूज़ आ गई। अरे भैया अब तो पानी पूरी खाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, पानी पूरी खाने में भी तो मज़ा है। फिर वो इंतजार करते रहेंगे, पानी पूरी खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे। और दोस्तों ये 2021 में बोला था मैंने, 2022 में ये एग्जाम्पल देता था, तो आप लोगों को मैं प्यार से समझाने के लिए ये एग्जाम्पल देता था। लेकिन आपके अंधभक्त आके ये बोलते थे कि ऑन पैसिव को आपने लड्डू समझ रखा है, क्या आपने ऑन पैसिव को जलेबी समझ रखा है, मिठाइयों की दुकान समझ रखा है। दोस्तों मैं आपको ये समझाने के लिए ये एग्जाम्पल देता था कि मत भूलो कि आपको समोसा खाना था। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपडेट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज़ से है कि जब आपको समोसा खाना था, तो समोसा का जब दिन आ गया, तो मैं आपके कॉपी ट्यूबर्स से यही क्वेश्चन पूछता था, आप क्यों नहीं पूछ रहे हो कि समोसा कहाँ चला गया? क्या मतलब है रसगुल्ले से? ठीक है रसगुल्ला दोगे अगले हफ्ते, दो ना, हम खा लेंगे रसगुल्ला भी, लेकिन भाई समोसा जो खिलाना था उस समोसे का क्या हुआ? तो वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है। तो जो चीज़ आप लोग उस समय नहीं 2021 में समझे, ना 2022 में समझे, ना 2024 में समझने की कोशिश कर रहे हो। क्वेश्चन जो मैं पूछने के लिए बोलता हूँ, जो आप नेगेटिव समझते हो, नहीं, आप सीधा पूछो कि जो ठीक है डॉक्टर आयमन आए, ऐसे कई डॉक्टर आए, कई डॉक्टर चले गए, कोई बात नहीं। ये 40 साल का था, पिछला कोई 30 साल का था, उससे पहले कोई 20 साल का था, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन भैया विड्रॉल की जो बात है वो कहाँ चला गया? जो बल्क पे आउट की बातें थी वो कहाँ चला गया? मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो पैसे आने वाले थे वो कहाँ चला गया? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना उसमें। हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ कि ऐश को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, सच बात बोलना है, घुमाओ मत, खींचो मत, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत गरीब लोग जुड़े पड़े हैं। ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? पैसा वैसा लुटा पुटा के बैठे पड़े हैं यहाँ पे। कुछ है अंधभक्त, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पैसे होंगे उनके पास, लेकिन भैया जो अपना जेवर गिरवी रख के, लोन लेके, ये सब अगड़म बगड़म करके जो जुड़े पड़े, उनका न्यूज़ कब आने वाला है भाई? तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन सिंपल सा है, मैं आप लोगों से कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि ये जो पर्पस चल रहा है आपका, फोमो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बोल दिया हूँ,
कि मतलब हुआ क्या कि ओ कनेक्ट को जैसे ही लॉन्च किया ऐश ने, तो उनका जो पर्पस था 2023 में, सितंबर की बात है ना, जब उन्होंने लॉन्च किया तो जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे कि इतने पैसे मेरे पास आने वाले हैं, वो ऐसा आया नहीं। जब वैसा आया नहीं तो उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा खींचते हैं, तो कभी वो इवेंट्स ले आते हैं, अभी कभी कभी कुछ ना कुछ, मतलब टैक्टिक सेम चलता आ रहा है। बहुत सारे टैक्टिक उन्होंने यूज़ किया। अगर आप 2023 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने ओ कनेक्ट लॉन्च कर दिया, जब लॉन्च ही कर दिया तो उसके बाद फिर इतना लंबा सितंबर से लेकर अगला 6 महीना कैसे खिंच गया भाई। फिर वही उसमें नीचे बग तैयार कर रहे हैं, बग को रिप्लेस कर रहे हैं, बग को फिक्स कर रहे हैं, यही सब चला आ रहा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है इन सब में, सारे अपडेट्स में, सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि कहीं ना कहीं हर हफ्ते कोई ना कोई पैकेज खरीद ही रहा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास कोई ट्रैफिक नहीं है अभी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जो भी है आप ही लोग हो, आप ही लोग कस्टमर्स बचे हुए हो, आप ही लोगों से ही पैसे लेने हैं। तो उस वजह से क्या है कि ऐश कहीं ना कहीं जब देखा कि मेरे पास वैसे पैसे आ नहीं पा रहे, वो कहीं ना कहीं टैक्टिक्स लगाते हैं। जैसे कि उन्होंने बोल दिया 2023 में कि देखो ओ कनेक्ट वायरल होने जा रहा है तो जल्दी जल्दी खरीद लो। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक पड़े हैं, उन्हीं को देंगे जो खरीदेंगे ओ कनेक्ट को, जल्दी जल्दी खरीद लो पैकेज को। फिर उन्होंने बोला कि 50% डिस्काउंट देते तो जल्दी जल्दी खरीद लो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं बोलेगा। 50% सॉरी $50 डिस्काउंट मिलेगा, जल्दी जल्दी खरीद लो। फिर ऐसे फिर बीच बीच में टी हब, ये इवेंट वो इवेंट, और अभी दुनिया भर का पुलिस समिट, ऐसे कितने समिट हुए, कितने मजलिसकार घूमे, कितना क्या क्या हुआ, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ गया दोस्त। फिर आप लोगों को यही बोलोगे कि नहीं ये फ्यूचर के लिए तैयारी किया जा रहा है। नहीं यार, ये आईटी के प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, आईटी के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आप इन चीज़ों पे जाके खर्चा कर रहे हो फाउंडर्स के पैसे को, क्या होने वाला है। ऐसे तो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को बुला के अपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था कई साल पहले, उससे कुछ फ़र्क पड़ गया क्या। तो चीज़ों को आप लोग समझो, ये फोमो क्रिएट किया जा रहा है। तो समोसे को मत भूलो, मेरा ये एग्जाम्पल को मिठाई की दुकान बोल के मत चलो। मेरा एक ही मानना है कि आपको समोसा खिलाने का वादा किया है तो समोसे पे फोकस करो, रसगुल्ले के लालच में मत जाओ, गुलाब जामुन के लालच में मत जाओ, आइसक्रीम के लालच में मत जाओ। बस इतना ही मेरा कहना है इस वीडियो में, इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जाऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।